हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जैसा हम देख रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से स्ट्रक्चर के बारे में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन में किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल होता है उसको पास करते थे। और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से उसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग रिटर्न ले सकते हैं। मतलब फंक्शन में हम लोग वैल्यू को पास करेंगे और फिर उस वैल्यू को किस प्रकार से हम लोग रिटर्न ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन का डाटा टाइप जो होगा वो हमारा स्टूडेंट। और फंक्शन का नाम मैं लिखने जा रहा हूँ इनपुट। मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, यूजर द्वारा इनपुट लेगा और ऊपर वाला जो फंक्शन जो डिस्प्ले, उस फंक्शन के द्वारा वो उसका वैल्यू को वो डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे stdun स्टूडेंट और एक ये पैरामीटर हम लोग पास किए हैं। अब चलिए इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे student स्टूडेंट। ये भी सिमिलर है दोस्तों, जैसे हम लोग फंक्शन का वैल्यू को रिटर्न करवाते थे, जो हम लोग फंक्शन क्लास में देखे थे, उसी तरह से ये काम करेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन का नाम, हमने जैसे ऊपर में डिक्लेयर किया था इनपुट, तो यहाँ पे भी हम लोग को लिखना पड़ेगा इनपुट। और फिर ब्रैकेट के अंदर में student स्टूडेंट जो इसका डाटा टाइप है, और फिर ये a। इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे सी आउट और उसके बाद name नेम। और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ENDL। और नीचे में दोस्तों एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर स्ट्रिंग है। तो इसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, गेटलाइन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। गेटलाइन फंक्शन यूज़र के द्वारा इनपुट लेने के लिए। और उसके बाद में एस डॉट नेम डॉट स्पेसिफायर, क्योंकि एस जो है वो स्ट्रक्चर टाइप एक वेरिएबल है स्टूडेंट का, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे एस डॉट नेम लिखना पड़ेगा। ये हम लोग को पता है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा है। उसके बाद फिर सी आउट लिखेंगे और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ। और यहाँ पे फिर ENDL करके इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे फिर cn फंक्शन से इसका इनपुट लेंगे, क्योंकि ये सिंपल एक इंटीजर वैल्यू है। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, s.id। उसके बाद फिर रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे हम लोग, RUTN रिटर्न। और यहाँ से फिर एक ए को हम लोग रिटर्न करवाएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ गलती है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने ए लिया है और यहाँ पे भी तब हम लोगों को ए देना पड़ेगा और यहाँ पे भी ए देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग ऊपर ए लिखे हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, और ये रिटर्न करेगा ए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, s1 इक्वल टू इनपुट। और इसके अंदर में हम लोग क्या पास करवा रहे हैं, s1 का जो वैल्यू है, और फिर वही हम लोग रिटर्न ले रहे हैं। ठीक है, ये सारा वैल्यू s1 में जाएगा और यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है, और फिर डिस्प्ले s1 की मदद से ये वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। अब इसको हम लोग कंपाइल करेंगे। एक एरर दिखा रहा है, मिसमैच गेटलाइन। अच्छा हाँ, वो एरर इसलिए दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि गेटलाइन फंक्शन जब भी हम लोग यूज करेंगे तो उसमें दो पैरामीटर होता है। एक तो वेरिएबल का जो नाम होता है, दूसरी बात जो जितना कैरेक्टर हम लोग पास करें, जो साइज होता है। क्योंकि ये जो कैर है वो स्ट्रिंग है, ये वन डायमेंशनल एरे फॉर्म में रहता है ना, तो उसका हम लोग साइज देते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर में देखिए नेम 20 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से इसका साइज 20 हुआ, तो यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा। अब फिर से कंपाइल करते हैं हम लोग। देखिए नेम, तो नेम में जैसे मैंने लिखा सचिन और आईडी में 101। देखिए दोस्तों, तो एक फंक्शन की मदद से वो डाटा ले रहा है इनपुट के तौर पे, और दूसरा फंक्शन में की मदद से वो डाटा को हम लोग को डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर ये वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट्स है, अगर आप नहीं समझे हैं, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।